दोस्तों नमस्कार। इतना बीमार होने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे एक पत्र लिखा है और उस पत्र को जब उन्होंने मुझे लिखा तो जब मैंने वो पत्र पाया मैं बहुत अभिभूत हुआ कि एक व्यक्ति जो जेल में है, वहाँ से भी अपना छोटे से छोटे जो लोग हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा, उनके लिए जो पत्र है, वो लिखा है। तो ना जाने ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो किस मिट्टी से बने हुए हैं। जेल में रहने के बावजूद भी लगातार जो है दिल्ली की जनता के बारे में, उनकी जो सोच है, उनकी जो समस्याएँ हैं, उनके बारे में वो लगातार बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ दिल्ली की जनता की बात नहीं है, दिल्ली की जनता के अलावा भी अभी मुझे जो पत्र लिखा है, उसमें पूरे के पूरा जो देश है, उसके बारे में लिखा है। उन्होंने बहुत सारा जो प्यार है, वो मीडिया के साथियों को भी दिया है। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी के लेटर से मैं बहुत अभिभूत हूँ। आपके सभी कार्यकर्ता हैं, वो भी केजरीवाल जी की जो सोच है, उसे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो शरीर है, उसे ये लोग पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को जो है, ये लोग कैद नहीं कर पाएँगे। अब उन्होंने जो पत्र मुझे लिखा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आखिर वो जो पत्र है, वो क्या लिखा है, उसमें क्या उन्होंने जो मैसेज है, वो आपके लिए, मेरे लिए और देश के तमाम लोगों के लिए दिया है। तो मैं आपको ये जो पत्र है, वो पढ़कर सुनाता हूँ। मुझे पता है देश के मीडिया हाउसेस को मेरी वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से मीडिया के लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार का जो बजट, जो 500 करोड़ हुआ करता था, विज्ञापनों के लिए रखा गया था, अब उस बजट को बढ़ाकर मेरी जो छवि ढूँढ रही है, उसे सही करने के लिए लगा दो। ऐसा एक और पत्र मैं दिल्ली सरकार के मंत्रियों को पैसा बढ़ाने के लिए बिना पेन और कागज़ के ही लिख दूँगा। यह मेरे अंदर का एक ज़बरदस्त कला है, जिसको मैंने जेल में ही आविष्कार किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक जो नई जो कला है वो जेल में उन्होंने आविष्कार कर लिया है। अब गर्मियाँ भी आ रही हैं, हर दिल्ली वाले को फ्री एसी और फ्री बिजली देकर पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का मैंने सोच लिया है। मैं बहुत चिंतित हूँ कि दिल्ली के युवाओं को एक के साथ एक शराब की बोतल क्यों नहीं मिल पा रही। अगर मेरे और मनीष में से कोई एक व्यक्ति भी बाहर होता, तो उसी योजना को दोबारा से चलाते। इन सभी विषयों को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मतलब ये जो पत्र है वो मुझे लिखा है केजरीवाल साहब ने जेल से बिना पेन और पेपर के। तो ये कहीं न कहीं एक कार्यकर्ता के लिए और जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, देश के जो लोग हैं, एक-एक जो लोग हैं सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जब कोई इतना बड़ा नेता एक छोटे से व्यक्ति के लिए लिखता है, तो और भी जो चीज़ें हैं, वो हो जाती हैं। अभी जो शराब नीति है, वो वापस ले ली गई। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी अगर बाहर होते, तो मुझे उम्मीद है वो केंद्र सरकार से लड़कर, जैसा कि केजरीवाल जी बार-बार कहते हैं कि एलजी उन्हें काम नहीं करने देते हैं। तो हो सकता है वो ये जो अ, प नीति है उसे दोबारा से लाते और देश के युवाओं को जो अ, दिल्ली में ये जो योजना थी एक के साथ में एक फ्री दारू वाली, हो सकता है वो देश में होती और हर एक व्यक्ति इस देश के अंदर जो है शराब पीकर घूम रहा होता और सस्ती शराब पीकर घूम रहा होता। देखिए, फिर बात आती है कि अरविंद केजरीवाल के शरीर को पकड़ा जा सकता है, अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को कोई भी जो कैद है वो नहीं कर सकता है। तो ये जो पत्र है वो मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है। अगर आपको भी कोई और जो पत्र है वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मिलता है तो बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा
ये जो चीज़ें हैं इन्हें फैलाइए कि किस तरीके से एक नेता को अंदर बंद करके रखा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।